ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की जो अव्यक्त मुरली की डेट है वो है 4/3/1986 यानी 86 का रिवाइज कोर्स है। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमसे बात की कि बच्चे तुम जो हो ना मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। बाबा ने कहा तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो और उस रचना का जो फाउंडेशन है वो है मेरा प्यार, बाबा का स्नेह। बाबा का स्नेह ही तो है जो हमें बाबा की तरफ खींच ला रहा है। और दूसरी बात ये कि कोई स्वार्थ नहीं है। जहाँ पे स्वार्थ होता है वहाँ पे स्नेह क्षणभंगुर का होता है, लेकिन यहाँ तो स्वार्थ ही नहीं है। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे देखो, आज फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से भी बाबा ने बात की। आज अमेरिका वालों का टर्न है तो अमेरिका वालों से बाबा ने कहा, उनसे क्या बात की वो भी सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही और होनी ही है। विदेश सेवाओं के बारे में बाबा ने बात की है। फिर आगे बाबा बोले बच्चे सदा तुम क्या हो, अमर भव हो। बाबा ने वरदान दिया हम बच्चों को अमर भव का। आगे बाबा ने कहा जो बुद्धि रूपी कंप्यूटर है ना, इसमें फुल स्टॉप की मात्रा लगाना सीखो, यानी कि क्या करो, बात को खत्म करना सीखो। ठीक है, तो चलिए सुन लेते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। आज की मुरली का हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन है स्नेह। आज बाप दादा अपनी श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ व नई रचना जो हम बच्चे हैं ना, बाबा बोले सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। बाबा ने क्या कहा, पवित्र आत्माओं की, पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा के प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। बाबा ने कहा मेरे प्रिय हो ना तुम, इसीलिए आने वाली दुनिया में तुम सभी के प्रिय रहेंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, यानी किसकी प्रिय आत्मा हो, परमात्मा के प्रिय आत्मा हो। बाबा बोले, बाबा ने कहा द्वापर में भक्तों के होंगे और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। आज बाबा ने बता दिया ना कि कैसे कैसे तुम सबसे पहले मेरे प्रिय हो, फिर बाबा ने बताया कैसे तुम सतयुग में, फिर त्रेता में, द्वापर में, फिर अब फाइनली कैसे तुम प्रिय बनते हो। मेरे प्रिय होने की वजह से कहा जाता है ना कि जो ईश्वर के प्रिय हैं वो विश्व के प्रिय हैं। जिसको भगवान प्यार करता है उसको दुनिया प्यार करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ध्यान रखिए कि सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए, यानी अगर हम भगवान की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं तो हमें कहीं जगह नहीं मिलती, और अगर हम भगवान की प्रशंसा कराने के निमित्त बनते हैं तो दुनिया हमें पूजती है। तो बाबा वही कह रहे हैं। बाबा ने कहा मेरे प्रिय बने ना, तो फिर द्वापर में भक्तों के बने और इस समय फाइनली परमात्मा प्रिय सीधा ब्राह्मण आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परम प्रिय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा जो अच्छी उसमें है वो है इस समय तुम परमात्मा प्रिय हो। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प तुम श्रेष्ठ रहते हो। बाबा ने कहा इस समय के बेस पे तुम श्रेष्ठ रहोगे। देख रहे हो ना कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं। बाबा ने कहा देख रहे हो ना कि तुम्हारे को किस तरीके से पुकारा जा रहा है, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी हैं आप, श्रेष्ठ आत्माओं की भावना से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो ना कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। बाबा ने क्या कहा कि तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम्हारी ही पूजा दुनिया में हो रही है।
कैसे हो रही है? कुछ तो किए होंगे, ऐसी किसी की पूजा होती है क्या? तो वो जो कर्म है ना, जिससे पूजने लायक बने, वो इस समय के ही कर्म है। बाबा ने कहा मेरे साथ रह करके तुम जो भी कर्म करते हो वो क्या हो जाते हैं, उससे तुम्हारी क्या बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और तुम पूजनीय लायक बन जाते हो। इसीलिए शिव के साथ सालिग्राम भी दिखाए गए हैं। क्लियर? फिर आगे बाबा ने कहा भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसीलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, सबसे ज्यादा त्योहार भी क्या है, भारत में ही बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंचा है, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार। लेकिन बाबा ने कहा सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार, सेवा की विशेषता है ही स्नेह। बाबा ने क्या कहा? सेवा की विशेषता है स्नेह। बाबा से प्यार है तभी तो सेवा करते हैं। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। बाबा ने कहा जब तक ये महसूस नहीं होता कि हमारा आत्मिक स्नेह है, यानी जैसे कोई आता है तो हम बाबा के घर में जो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहने हैं उनका क्या रहता है, उनका ये रहता है कि ये भगवान का बच्चा है, ये सुखी हो जाए, और सबसे बड़ी बात बिना किसी स्वार्थ के। इस वजह से उन आत्माओं को अच्छा लगता है, आत्मिक स्नेह हो जाता है ना, तो इसीलिए वो फिर ज्ञान सुन लेते हैं, क्योंकि दुनिया में तो सभी का स्वार्थ से भरा स्नेह है। तो आगे बाबा ने कहा आप सब डबल विदेशी बाप के बने हो, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाबा का स्नेह, भगवान का प्यार ही तो है जो कहाँ कहाँ से जाते हैं बाबा से मिलने। कोई चीन से जाता है, कोई कहाँ से जाता है, पैसे भी नहीं होते तो भी जोड़ जोड़ के जाते हैं, पैसे जोड़ते हैं। फिर वो क्या है, वो प्यार ही तो है जो हर तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए खींच लाता है बाबा के पास। परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, ब्राह्मण परिवार का स्नेह है। कोई ना आए, 2-4 दिन ना मिले एक दूसरे से तो सबको रहता भाई कहाँ गए। तो ये क्या है? ये निस्वार्थ स्नेह है। ये है दिल का निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ बनाया आत्मा को। बाबा ने कहा तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह, यानी स्नेह से सेवा में सफलता प्राप्त होती है। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है और मेहनत भी लेता है। बाबा ने कहा क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसे कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है, और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, यानी भगवान के प्यार की वजह से सब तरह के क्वेश्चंस पर फुल स्टॉप लग जाता है। बाबा ने कहा क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलोगे उनको वह, बाबा ने कहा तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा, यानी वो आत्मा स्नेह से रहेगी। क्योंकि आत्मिक स्नेह है ना, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आत्मिक स्नेह ही तो है। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। बाबा की प्यार की वजह से ही तो आज जिंदा हैं, नहीं तो सभी के साथ इतनी समस्याएं रही तो अब कैसे हो जाते, दुनिया वालों जैसे हो जाते। तो भगवान का शुक्रिया करें कि जो उसने आपको अपना बनाया, आपको इतना प्यार किया कि जो आप दुनिया के दुखों को ही भूल गए।
इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप बाबा के लिए बस सहन कर लो, आप किसी के लिए सहन मत करो। अभी तक तो परिवार के लिए किया था, भाई सब सुखी से रहें। अब आप सब कुछ बाबा से अगर सचमुच में प्यार है तो आप प्यार से सब सहन कर लोगे। प्यार में डेडिकेशन होती है ना, तो बाबा वही कह रहे हैं। बाबा ने कहा सर्व समस्याओं से पार करा देता हूं तुम्हें। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है स्नेह। बाबा ने कहा स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे करेंगे। ये स्नेह के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है तो मुझे ही करना है। बाबा ने कहा मेरे से प्यार होगा तो तुम मेरी बात मानेंगे, करेंगे उस चीज को। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है ना, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाली बड़ी बड़ी बात में मूंझेंगे क्या? बाबा ने कहा हाँ, छोटे दिल वाले बड़ी बड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी लगेगी उनको। और बड़ी दिल वालों के लिए क्या होगा? बड़ी बात भी कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो बड़े बाप के बच्चे हो तो बड़ा दिल तो रखो एटलीस्ट। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। परवाने क्यों कहा? क्योंकि हम भगवान के आशिक है ना, प्यार किया है हमने। किसको? ईश्वर को। बाबा ने कहा पक्के परवाने हैं, ठीक है ना। तो आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाबा कहते हैं आ मेरे। बाबा ने नाम दिया अमेरिका वालों को आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये बाबा ने कहा ये विशेषता है ना। बाबा बोले वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया गया है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पार्ट है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? बाबा ने कहा विशेषताएं तो स्थान की है, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है और दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की बाबा ने कहा यूएन भी वहां पर है। यानी कि अमेरिका के पास क्या है ना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है, ठीक है, सबसे पावरफुल मिसाइल्स हैं, एटम बम, अणु बम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा अमेरिका, इसलिए बाबा ने आज बात की अमेरिका की। तो बाबा बोले कि बच्चे एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का आवाज बुलंद होगा। वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है। बाबा ने कहा जैसे सरकार कोशिश करती है, जैसे आपस में राष्ट्रपति या ये कहेंगे देश मिलके कोशिश करते हैं कि शांति हो जाए, सब आपस में मिल जाएं, लेकिन बाबा ने कहा उनका मिलना क्या मिलना, मिलाओगे तो तुम, क्योंकि कैसे मिलाओगे? उनको सही रास्ता दिखाओगे, आत्मा को सही डायरेक्शन मिलेगा ना, तो तुम ही तो मिलाओगे, ठीक है। फिर बाबा बोले आगे कि बच्चे देखो, वह मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तुम ही को मिलाना है। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार मिलाना, ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कर्तव्य। यानी कि बाबा ने कहा कि सब हैं तो मेरे बच्चे। मैंने थोड़ी कहा था कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख और ईसाई अलग है। मेरे बच्चे हैं लेकिन भटक गए हैं, वो भूल चुके हैं कि वो किसके हैं। उनको याद दिलाओ और इकट्ठे हो जाओ अब, क्योंकि अब समय है आगे की ओर बढ़ने का, ठीक है ना। इसलिए बाबा ने ये बात समझा दी है। बाबा ने कहा ये विशेष कार्य आपको करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरा में, और गीता में भी दिखा रखा है, एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो आएगा साइलेंस का। साइलेंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का
बाबा ने कहा साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। जैसे कहेंगे ना वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, झंडा लगाते हैं। बाबा ने कहा परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कौन कौन, बाबा ने कहा बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। बाबा ने कहा कि कहने का मतलब ये झंडा जो है ना वो क्या, झंडा भी सेवा करता है, यानी कि जब लहराएगा तो पता चलेगा ना कि क्या है ये। तो बाबा ने कहा तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे, ये गोल्डन जुबली का वर्ष है। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे, ये है गोल्डन जुबली बनाना। बाबा ने कहा ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा, बाबा बोले गोल्डन सितारा दिखाई दे। ठीक है, आगे बाबा ने कहा अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे बिछड़ गए हैं वो टाइम से आ तो रहे हैं धीरे धीरे। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। ना उम्मीदों में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं कि यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ता पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। यानी कि लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारी लगन मेरे से होने के कारण तुम सहज कर लेते हो। डबल उड़ान से पहुंची हो ना, एक तो प्लेन, दूसरा बुद्धि का विमान, दोनों ही थे तभी तो आ गए ना। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहो उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। मोहब्बत से मेहनत जो करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। बाबा ने कहा मोहब्बत करो, मेहनत नहीं। मेरे से प्यार में करो, मुझे याद, ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं बहुत हो नहीं पा रहा है तो ऐसे नहीं, प्यार, बाबा से प्यार होगा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत। बाबा ने कहा तो यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए, उसमें सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा जहां पर दृढ़ता होती है कलराठी जमीन में भी फल आ जाता है, यानी कि जहां पर कुछ भी ना हो सके जिसका, वो भी फलीभूत हो जाएगा। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती। जैसे कि आप जानते हैं कि मधुबन में योग से यानी शिव बाबा की याद से क्या किया जाता है, खेती को और जितने भी मतलब खेती से जुड़े जितने भी कार्य हैं उनको योग के द्वारा, यानी खेती जो है वो योग से की जाती है। जो पोषण है उसका वो तो जो रूटीन वाला है वो तो मिलता ही है, लेकिन जैसे कि जो बाबा के कई पार्क हैं उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं फलों पे, सब्जियों पे, बाबा की याद के, और बहुत सुंदर फल निकला भी है, ऐसा नहीं है। तो वही बात बाबा बता रहे हैं, जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। तो यानी प्यार हो, जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। बाबा ने स्वर्ग की बात बताई, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते तो सही कहा बाबा ने, टेस्टी कहाँ होते हैं, वो बड़े होते हैं। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता। लेकिन भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। सतयुग में तो बाबा ने कहा सुंदर भी होंगे, टेस्टी भी होंगे। रोज आपको स्वर्ग के बारे में एक एक बात खोल के बता दी जा रही है, ठीक है। बाबा रोज कुछ ना कुछ राज खोल देते हैं। आज फलों के राज खोल दिए। बाबा ने कहा फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत होता है।
सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। यानी हर किसी को प्यार के दो बोल चाहिए। तो इसीलिए वो दुनिया में भी गाते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन ये प्रैक्टिकल की बातें हैं वास्तव में, कि यानी आप अगर वैसे तो प्यार से बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोल सकते तो ऐसे शब्द तो मत बोलो कि जिसका मोरल है, यानी जो उसका दिमाग की ताकत है वो क्या हो जाए, खत्म ही हो जाए, उसकी खुद की एनर्जी खत्म हो जाए। ऐसे शब्द ना बोलो। बाबा ने कहा प्यार से रहना है तुमको, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन है प्यार। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। कहाँ कहाँ चले गए ना, देखो बाबा कहाँ कहाँ से लाता है बच्चों को। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती। यानी कि विदेशों में कहाँ कहाँ सेंटर है, गाँवों में कई सेंटर हैं, ऐसी ऐसी जगह सेंटर हैं, मतलब बिल्कुल ही जहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहने में भी। तो वो तो बाबा का बच्चा कोई तो होगा ना। जैसे जब हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए गए थे, जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है, तो उस हेलीकॉप्टर के पर्चों से एक आत्मा निकली थी। तो आप सोचो कहाँ उसको ढूंढना है अपने बच्चों को, तो कैसे ढूंढ लिया। देखो अगर आप ये वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया। बाबा ने कहा तुम दूसरे देश में जाके बैठे हो ना, तो कुछ तो कारण होगा। और फिर फाइनली बाबा बुला तो लिए ना मधुबन में, पहचान लिए उनको, तो शुक्रिया करें उनका। और मिलना कल्याणकारी है। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है ना, कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें। बाबा की आश क्या है कि जो दुनिया में लोगों को कुछ पता ही नहीं, अनाथ हो गए हैं, उनको क्या बनाना है, सनाथ बना दें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। कहने का मतलब है थोड़ा तो शांति में रहें। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो 1 मिनट साइलेंस का अनुभव बार बार उसको खींचता रहेगा। यानी अगर आपका 5-10 मिनट के लिए भी बाबा से बुद्धि लग जाती है तो बार बार अपने आप खिंचाव होगा कि मैं बैठूं उसकी याद में, और नहीं लगती तो मन ही नहीं करेगा। क्योंकि सभी को शांति चाहिए लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता ना बाबा का संग। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। कहने का मतलब यह, बाबा ने कहा कोशिश करो शांति का संगठन बनाओ। जो क्या करें, शांति में बैठ के शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाली अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हो आप। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन है आजकल की विशेष आत्माएं, यानी कि दूर दूर तक पहुंच जाए। जितना कोई विशेष संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो वही तो नहीं आएंगे। बाबा ने कहा समीप संबंध में तो वो नहीं आ पाएंगी आत्माएं, लेकिन ये उनका कल्याण तो होगा ना। बाबा बोले अपने धर्म में, अपने पार्ट में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है तो समय भी वह दे सकते हैं। मतलब कहने का यह, बाबा कहते हैं कि देखो तुम मेरे बच्चे हो, और उसमें भी जो साधारण आत्माएं हैं ना वो जल्दी चीज को ग्रहण कर लेती हैं। पर बाबा ने सेवा का तरीका बताया कि इस तरीके से सेवा करोगे तो जो उनके संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं तो वो साधारण ही, लेकिन कम से कम उनका कल्याण तो हो जाएगा। ठीक है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते, उन्हों को तो समय है ही नहीं। यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा उन्हों को हो जाता है। यानी कि सेवा के निमित्त बनते हैं, उनके द्वारा सेवा बढ़ जाती है, समझते हैं चीजों को। ठीक है। यानी कि उनको लगता है ना कि हाँ भाई ये भी जा रहे हैं। यानी कि जब कोई वीआईपी आते हैं तो आम पब्लिक वैसी इकट्ठी हो जाती है, तो इस बहाने उन आत्माओं का भी क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अच्छा,
पार्टियों से बातचीत है, सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो, सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो बाबा से मिलने गए, जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वो अमर भव के वरदानी हैं। बाबा ने कहा वो अमर है आत्माएं, क्योंकि मुझसे जो प्यार कर लिए, सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। क्या कहा, अंडरलाइन करें, किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसीलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहे हैं। बाप ने कहा मुझसे बस प्यार में कमी ना आने देना, मैं तुमको ऐसे रखूंगा जैसे पलकों पे, ठीक है ना। इतना मतलब कोई टेंशन नहीं, ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया, इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई। एक शब्द याद करो। कौन सा शब्द याद करेंगे? मेरा बाबा, ठीक है। मेरा बाबा, मेरा है वो, बस मेरा बाबा कहा, सब खजाने मिल गए। ये मेरा बाबा जो है चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं, सभी खजानों की चाबी। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सुम मालिक और भविष्य में भी मालिक बन जाएंगे। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। तो सार क्या समझ में आया? क्या ध्यान रखेंगे? मेरा बाबा। आज की पूरी मुरली में बाबा ने क्या कहा? मेरे प्यार का ही तो फाउंडेशन है ये, जो तुम मेरे हो, ठीक है। और तुम्हारा अन्य आत्माओं से प्यार, स्नेह, आत्मिक स्नेह, वो सेवा में सफलता का फाउंडेशन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं शिव बाबा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। क्या कहा? निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। जिनको निश्चय है, मतलब ये नहीं उनके कि ऐसे कैसे, ऐसे वैसे कुछ नहीं, बस जो बाबा ने कहा वही। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। दिखता है कि भगवान पे निश्चय है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। यानी उनके मस्तक से क्या दिखेगी? विजय दिखेगी। बाबा ने कहा बच्चे वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो क्या समझ में आया? किस बात पे मजबूती लानी है? निश्चय, भगवान से निश्चय। मैंने आपको पहले भी समझाया ना, सारी दुनिया एक तरफ, आप और बाबा एक तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो जाओ सबसे। इसका मतलब ये है कि भले ही आपका कोई कैसा भी विरोधी हो जाए, लेकिन भगवान पर निश्चय रखना। वो आपकी गाज गिरने नहीं देगा, आपकी इज्जत गिरने नहीं देगा, सब संभाल लेगा। उस पर निश्चय रखना, ठीक है। तो स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना, प्रसन्न चित रहना।
क्या कहा, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में, यानी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप जब आप लगा देंगे तो प्रसन्न रहेंगे ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो आज की मुरली में जो आपको ध्यान रखनी है 2 बातें, एक तो स्नेह की ध्यान रखनी है, हर आत्मा से आत्मिक स्नेह, और अपने निश्चय के फाउंडेशन को जरा देख लेना, कितनी पकड़ है आपकी बाबा के ऊपर। 80% है, 90% है, कितना निश्चय है। अच्छा, ओम शांति।